जैसे ही बाल जगन्नाथ जी, माधव और गुल्लू बद्रीनाथ धाम के पास पहुँचे, अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। तेज हवा चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। माहौल इतना डरावना हो गया कि माधव घबरा गया और बोला, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक उनके सामने जमीन हिलने लगी और एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हो गया। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था, आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके हाथों में भयंकर अग्नि की शक्ति थी। उसने गुस्से में गरज कर कहा, यहाँ तक पहुँचना आसान था, अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। ये सुनकर माधव डरकर पीछे हट गया, लेकिन बाल जगन्नाथ जी बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया और अपने हाथों में अपनी दिव्य शक्ति इकट्ठा करनी शुरू की। उनके हाथों के बीच एक सुनहरी रोशनी बढ़ने लगी, जो धीरे धीरे और तेज होती गई। उनके चारों ओर एक चमकदार आभा फैल गई। तभी राक्षस ने जोर से हमला किया और अपने हाथों से आग की लपटें उनकी तरफ फेंकी। लेकिन बाल जगन्नाथ जी ने अपनी शक्ति से एक तेज ऊर्जा लहर छोड़ी, जो सीधे उस आग से टकराई। दोनों शक्तियों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि जमीन कांपने लगी, पत्थर हिलने लगे और तेज आवाज चारों ओर गूंजने लगी। माधव डरते हुए भी हिम्मत करके बोला, आप ये कर सकते हैं। और गुल्लू ऊपर उड़ते हुए बोला, उसकी ताकत उसके हाथों में है, वही वार करो। ये सुनकर बाल जगन्नाथ जी ने अपनी पूरी ताकत उसी दिशा में लगाई। उन्होंने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और एक बड़ा ऊर्जा गोला तैयार किया। फिर पूरी ताकत से उसे राक्षस के हाथों की ओर छोड़ दिया। जोरदार धमाका हुआ, राक्षस दर्द से चिल्लाया और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने आखिरी बार पूरी ताकत से हमला किया और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। तभी बाल जगन्नाथ जी ने अपनी पूरी शक्ति एक बार फिर इकट्ठा की। उनके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और उन्होंने सीधे राक्षस के सीने पर जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही राक्षस जोर से गरजा और धीरे धीरे टूटकर खत्म हो गया। जैसे ही राक्षस खत्म हुआ, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, बिजली बंद हो गई और आसमान साफ हो गया। अब वहाँ सिर्फ शांति और सुकून था। माधव खुशी से उछल पड़ा और बोला, हम जीत गए। गुल्लू मुस्कुराते हुए बोला, ये है असली ताकत। इसके बाद तीनों धीरे धीरे बद्रीनाथ मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्हें एक अलग ही शांति महसूस हुई। अंदर हल्की सुनहरी रोशनी थी, घंटियों की मीठी आवाज गूंज रही थी और पूरा माहौल बहुत पवित्र लग रहा था। बाल जगन्नाथ जी ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और उसी समय उनके ऊपर एक दिव्य प्रकाश पड़ा, जैसे उन्हें आशीर्वाद मिल रहा हो। माधव और गुल्लू भी बहुत खुश थे। उनका सारा डर और थकान खत्म हो गई थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपनी पहली बड़ी परीक्षा पार कर ली, लेकिन आगे का रास्ता और भी कठिन होगा। ये सुनकर बाल जगन्नाथ जी और इसी संकल्प के साथ तीनों अगले धाम की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। बाल जगन्नाथ जी के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो बनता है।